जब जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए तो आदमी क्या चाहता है? चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सब अपने अपने जीवन में किन्हीं चीज़ों को बड़ी शिद्दत और बड़ी ज़रूरत के साथ पाना चाह रहे हैं। आदमी थक जाता है लेकिन उसके प्रयास नहीं थकते हैं। और ये जो नमक नाम की चीज़ है, नमक नाम की चीज़ का जुगाड़ करते करते बड़े बड़े बच्चन और बड़े बड़े गांधी अभी तक नहीं उबर पाए हैं। सिर्फ नमक की व्यवस्था हो जाए घर में, और तथाकथित अंबानी और अडानी ये अभी तक नमक की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। लेकिन तब क्या होता है जब नमक की व्यवस्था हो जाती है? तब व्यक्ति दो चीज़ों पर फोकस्ड होता है, एक घर में शांति और दूसरा उसकी प्रतिष्ठा, नाम। बाकी हेल्थ, कर्ज तथा आनंद, आमोद प्रमोद, एंटरटेनमेंट, ये सब तो रोज चलने की चीज़ें हैं। किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी से दोस्ती बनी रहती है, ये सब तो रोज के मैटर्स हैं। शाश्वत क्या है जीवन में? खास करके तब जब आपने घर में नमक को खरीद करके रख लिया है और आपको इस बात का विश्वास है। वैसे तो इस बात का विश्वास बच्चन को भी नहीं हो पाया, गांधी को भी नहीं हो पाया, अंबानी को भी नहीं हो पाया, अडानी को भी नहीं हो पाया, जकरबर्ग को भी नहीं हो पाया, गेट्स को भी नहीं हो पाया और बेजोस को भी नहीं हो पाया। तो उम्मीद कम ही है कि हम सब लोग, कॉमन लोग, अपने जीवन में नमक की व्यवस्था कर लेंगे और फिर कभी पलट करके उसके बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। और नमक गजब की चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा जमा करते हैं उतना ज़्यादा इसकी ज़रूरत और इच्छा, इसकी ललक बढ़ती जाती है। लेकिन जिनके जीवन में नमक की ललक समाप्त हो गई और नमक के पीछे भागने की ज़रूरत समाप्त हो गई फिलहाल के लिए, तो मेरा अपना नज़रिया ये है, मैंने लोगों के जीवन में देखा है, लोग चाहते हैं कि घर में शांति बनी रहे। घर में शांति किस भाव से आती है? होरोस्कोप का, जन्म कुंडली का कौन सा हाउस है जिससे घर में शांति आए? और प्रतिष्ठा किस भाव से देखते हैं? प्रतिष्ठा लग्न से देखते हैं और दशम भाव से देखते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी प्रिंसिपल के घर में, किसी प्रोफेसर के घर में, किसी पुलिस सुपरिटेंडेंट के घर में या किसी कलेक्टर के घर में जन्म लेता है तो उसको तो उतनी प्रतिष्ठा वैसे ही प्राप्त हो जाती है। मेरे एक पुराने स्टूडेंट ने IAS पूरा कर लिया। अब उसका भाई, उसका चाचा जहाँ कहीं पर भी घूमता है, लोग उसको देख करके अदब से नमस्कार करते हैं। पहले भी वो अपनी दुकान में बैठा करता था लेकिन कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब वो कहीं चला जाता है तो लोग उसको ऐसे रिगार्ड करते हैं जैसे कि वह भी IAS हो गया। सवाल उठता है कि प्रतिष्ठा क्या है? क्या हमारे माँ बाप ने जो हमें दे दिया वही प्रतिष्ठा है? एक डॉक्टर के बेटे को भी इज्जत मिलती है, एक सम्मानित व्यक्ति के बेटे को भी अपने बाप के नाम के कारण इज्जत मिलती है, लेकिन वो सारी इज्जत लग्न भाव से देखी जाती है। और दशम भाव से जो प्रतिष्ठा देखी जाती है वो प्रतिष्ठा होती है जो हम खुद अर्जित करते हैं। इसीलिए अगर दशम भाव का स्वामी पेचीदी परिस्थिति में है, डिफ़िकल्ट प्रेडिकामेंटल कंडीशंस में है, तो आपकी जो प्रतिष्ठा है वो भी प्रेडिकामेंट में होगी। और अगर दशम भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, जैसा कि मैं पहले भी बताया था मैंने आपको कि जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भाव और सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले योग कौन से हैं, तो लग्नेश जहाँ पे बैठा हुआ है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है बात। त्रिकोण में जो ग्रह बैठे हुए ये भी बात सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला फैक्टर है लग्न में कौन से ग्रह बैठे हुए। इसी आधार पे, इसी को जब हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, तो दशम भाव जो प्रतिष्ठा का कारक है उसमें अगर कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा एकदम सामान्य से मामूली दर्जे की होगी। लेकिन अगर दशम भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को तो कोई जानेगा भी नहीं ना।
जिसका दसम भाव ऐसा है कि उसमें कोई भी प्लैनेट नहीं है और दशमेश भी बिल्कुल प्रेडिकामेंटल या कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में है, तो ऐसे जातक को कोई जानेगा ही नहीं, बिल्कुल सम्मान जीरो पर भी नहीं होगा, तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, समाज में 100 लोग जानने वाले नहीं होंगे। लेकिन जिनके दसम भाव में नीच के भी प्लैनेट हैं तो वो वहाँ पे नहीं होने से अच्छे हैं, क्योंकि नीच के प्लैनेट कम से कम उसको मेन स्ट्रीम में खड़ा कर रहे हैं, उसको फ्रंट लाइन पे पोजीशनड कर रहे हैं, शो अप कर रहा है। बहुत साधारण है, न उसका परफॉर्मेंस ऐसा है कुछ खास, न उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कुछ खास, न उसके पास ऐसी कोई बात है, न उसके पास ऐसी स्पीच है, न उसके पास ऐसा इन्फ्लुएंस है, न गट्स है, न फॉलोवर्स हैं, और न पैसा है, न नौकरी है, क्योंकि नीच का प्लैनेट बैठा हुआ है दसम भाव में तो कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाएगा। और अगर उच्च का बैठा है तो वो ऐसा व्यक्ति होगा जो उन लोगों के बीच में जाएगा जो खुद बड़े बड़े हैं, तो वो बड़े बड़े लोग भी उसके सम्मान में उठ करके खड़े हो जाएंगे। हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़ा ऑफिसर ना हो, ये बहुत बड़ा कलाकार हो। मेरा एक मित्र है, तो उसकी जन्म कुंडली के हिसाब से ऐसे तो वो बहुत बड़ा सिंगर है और किसी भी दिन उसके प्रोग्राम चलते ही रहते हैं, गजलिस्ट है और बाकी सारे गानों को भी बहुत अच्छा गाता है। और वो कहीं भी जाता है तो ऑफिसर्स के क्लब में उसके प्रोग्राम्स होते हैं गज़ल के, और एक एक रात के प्रोग्राम के लाख लाख रुपए तक चार्ज करता है, लाख 1.5 लाख। और आर्टिस्ट्स को जैसे कि नाल हो गए, ऑर्गन हो गए, इनको पेमेंट करने के बाद भी उसके पास 50, 60, 75 हज़ार तक बच जाते हैं एक रात में। मान लीजिए कि किसी दिन ना भी गाया तो आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हो गया, पैसा आ गया, और इसकी आवाज़ इतनी अच्छी है और उसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, उसका गाने की बात छोड़ दीजिए, ऐसे साधारण तौर पे बातचीत करने का तरीका भी इतना अच्छा है कि उसके साथ बैठने से गरिमा का एहसास होता है। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा हुआ कर्म संबंधी भावों के उच्च होने के कारण। दसम स्थान में उच्च का ग्रह है, ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाता है। और ऐसा व्यक्ति जब इलाइट क्लास में, ब्यूरोक्रेट क्लास में, अफसरों के बीच में जाता है तो वो सभी उसके लिए ऐसे ललक के खड़े होते हैं जैसे कि उनके पास कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड का स्टार आ गया है, टॉम क्रूज आ गया है या शाहरुख खान आ गए हैं। और वहीं अगर दसम भाव में नीच का ग्रह हो तो उसके अगल बगल वाले भी उसकी इज्जत नहीं करते हैं, और दूर वाले भी इज्जत करने से झिझकते हैं कि अगर किसी ने मुझे इससे बातचीत करते देख लिया तो क्या सोचेगा कि कितने सामान्य स्तर के व्यक्ति से इसका उठना बैठना है। और दसम स्थान में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, न उच्च का है न नीच का है, तो फिर स्थिति मीडियम में है। मतलब हाँ, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, लेकिन कोई धमाकेदार प्रतिष्ठा तो नहीं है। तो आपने देखा कि जब व्यक्ति की बेसिक रोजी रोटी की, चावल दाल की, बच्चों की एजुकेशन की, खाने पीने की, घर की, कपड़े पहनने ओढ़ने की, और बैंक बैलेंस की, बेटे की पढ़ाई की और बेटी की शादी की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, खाना पीना सब पूरा रहने लगता है, दवा दारू के लिए पैसे नहीं घटते हैं, घर में वाहन होते हैं, फ्लैट्स होता है, ज़मीन जायदाद होती है, तो व्यक्ति सोचता है कि प्रतिष्ठा के लिए कुछ ऐसा काम करें। और तब वो अपने बेटे की शादी में, जैसे कि हमारे भारत में, बहुत खर्च करने लगता है, रिसेप्शन देता है। रिसेप्शन में सजावट जो होती है वो मिलियंस की होती है। हमारे इलाके में एक हमारा पड़ोसी आज से 10 साल पहले बिल्कुल साधारण झोपड़ी में, खपरेल घर में निवास हुआ करता था उसका, और दोनों बच्चे गांव में घूमते थे। बहुत जल्दी उन दोनों बच्चों ने इंजीनियरिंग कर ली। 2 साल पहले एक लड़के की शादी हुई और जस्ट इसी साल एक और लड़के की शादी हुई। तो उस शादी में उसकी जो वाइफ थी वो भी संभवतः MBA की हुई थी और जॉब कर रही थी दिल्ली में, और ये भी इंजीनियर है, ये भी उड़ीसा के किसी कॉलेज से इसने पढ़ाई पूरी की है। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जो जहाँ पे रिसेप्शन खान पान चल रहा था उसमें जो घुसने का रास्ता बनाया गया था वो इतना शानदार था, इतना मनमोहक था, इतना ड्रीमी था कि वहाँ से लगता नहीं था कि ये एलिस इन द वंडरलैंड की बात हो रही थी,
कि एलिस वंडरलैंड में जैसे चली गई थी कि निकल नहीं पा रहे थे। इस तरह की लाइफ थी, इस तरह की स्वप्निल सजावट थी। ऐसा उसने क्यों किया? और खान पान का तो कुछ पूछे ही मत, आइटम्स का तो कुछ मत पूछिए। खास करके वो हमारे इलाके में भी एक नई बात थी, हमारे लोकल टाउन में। और उसने ऐसा इसलिए किया कि अब उसका घर बन चुका है, एक बेटा ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, दूसरा बेटा ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, दोनों के दोनों इंजीनियर या मैनेजमेंट के माध्यम से अपनी अपनी जॉब्स कर रहे थे। उनके जीवन साथी भी यानी उनकी पत्नियां भी किसी न किसी जॉब पे थी, हायर एजुकेशन, अपर क्लास का परिवार था। तो अब उसका ध्यान फोकस आ गया प्रतिष्ठा पे, और घर भी उसने ऐसा बनाया जो इस इलाके में वैसा घर नहीं है। न सिर्फ विशालता में बल्कि भव्यता में, आधुनिकता में, सजावट में और इनोवेशन में भी। और दूसरी चीज़ जो आदमी चाहता है वो चीज़ है शांति, घर में शांति। अगर सिर्फ आप अपने मन में शांति चाहते हैं तो वो पंचम भाव से संभव है, नवम भाव से संबंध है और लग्न से संबंध है। लग्न से क्यों संबंधित है? क्योंकि उसका संबंध आंतरिक स्वास्थ्य से है। अगर शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ ही पाया जाता है। पंचम भाव में है एकाग्रता की साधना, कंसंट्रेशन की साधना, क्योंकि जिसके अंदर कंसंट्रेशन नहीं है वो व्यक्ति किसी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाएगा। और नवम भाव में है कि अपने से ऊपर की किसी सत्ता को समर्पण कर देना, जिसे हम गॉड कहते हैं। अब इनके अलावा जो ये सारी शांतियाँ हैं कि आदमी जंगल में भी रह लेगा ना, आप उसका सारा पैसा छीन लो, आप उसे घर से बेदखल कर दो, ऐसा व्यक्ति अगर जंगल में भी रह लेगा ना बहुत खुश रहेगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने उसके घर से उसे बेदखल कर दिया, आपने उसे उसके घर से निकाल दिया, उसका सब कुछ छीन लिया, उसका कैरियर बीच रास्ते में छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन ऐसा इसलिए आया कि उसने अपने मन को अब एकाग्र कर लिया और जीवन की सच्चाई को वह जानता है, अपने स्तर पे जानता है। लेकिन घर में शांति होना एक अलग बात है, वो चतुर्थ भाव से ही आती है। क्योंकि घर में आप अकेले नहीं होते हैं, घर में माता पिता होते हैं, शादी हो गई है तो पत्नी होती है, अगर आप एक महिला हैं तो आप पति के साथ रहती हैं, फिर बच्चे होते हैं। अगर संयुक्त परिवार जैसा कुछ स्ट्रेस है, भले ही किचन साथ में हो ना हो, लेकिन आसपास में कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार का ट्रेल बचा हुआ रहता है। ये शांति तो चौथे भाव से ही आती है। चौथे भाव में किस ग्रह की दृष्टि है, उसका स्वामी उच्च है कि नीच है, उसी हिसाब से घर में शांति आती है। अगर वहाँ पे वक्री ग्रह है चौथे भाव में तो बड़ी दिक्कत होती है। अगर वहाँ पे मार्गिक ग्रह है तो सामान्य ठीक ठाक सा लगता है, मतलब कि वहाँ पे कुछ अगर चल भी रहा है ना तो उसकी न्यूज बाहर नहीं फैलती है। लेकिन अगर चौथे भाव में वक्री प्लैनेट है तो उस घर में जो भी चल रहा है, चाहे तो वो लड़ाई के कारण बाहर आ जाता है या उस घर का कोई मेंबर बाहर जाकर के घर की बातों को बता देता है सबको, नादानी में बताया, या बाहर का कोई आदमी किसी उस घर के किसी सीधे आदमी से बार बार फ़ोन पे बात करके किसी वीक स्पॉट को, किसी वीकर पर्सन को पकड़ के उससे झूठी सहानुभूति की बात करके उसको 100-200 रुपया दे करके उस घर को कमज़ोर रखता है। क्योंकि दुनिया ही ऐसी है, जब दुनिया के 90% लोग बुरे हैं तो हम उसी के बीच में ये 2-4 लोग बुरे हैं। लोग कहते हैं कि मेरा ब्रदर बुरा है, लेकिन वो ब्रदर उस सोसाइटी की उपज है। लोग कहते हैं मेरी सिस्टर बहुत बुरी है तो वो मेरे परिवार के मामले में दखल देती है, लेकिन वो सिस्टर जिस सोसाइटी की पैदाइश है या उपज है, अगर उसमें चारों तरफ शिकायत करने वाले और भेद लेने वाले और फोड़ने वाले लोग होंगे तो आपकी सिस्टर अकेले अच्छी कैसे हो जाएगी। घर की शांति एक बड़ी चीज़ है। अगर वहाँ पे वक्री प्लैनेट है तो घर में शांति नहीं रहेगी। अगर वहाँ पे मार्गी प्लैनेट है तो उस घर का भेद बाहर जल्दी नहीं जाएगा। अगर उस घर में उच्च के प्लैनेट हैं तो उस घर की गरिमा, महिमा, सम्मान बहुत ही ऊंचे दर्जे का होगा। तो आपने देखा कि प्रतिष्ठा और शांति ये दोनों जन्म कुंडली के किस भाव से होते हैं। जो प्रतिष्ठा आपको पहले से मिली हुई है वो लग्न से संबंधित है,
जो प्रतिष्ठा आपने अपने कर्मों या अपने आर्ट के बल पे, अपने साइंस के बल पे, अपने कैरियर के बल पे, अपनी नौकरी के बल पे कमाई है, उसका संबंध 10वें भाव से है। और जो अंदरूनी शांति है, आंतरिक शक्ति है, जिसके बल पे आदमी जंगल में रहने की बात क्या है, अभी आपके सामने मर जाएगा। इतनी अंदरूनी शक्ति कहाँ से आती है? ये अंदरूनी शक्ति आती है पंचम, नवम और लग्न के भाव से। लग्न में शारीरिक है, पंचम भाव में मानसिक या हार्दिक है, और नवम भाव में प्योरली स्पिरिचुअल है, और वो स्पिरिचुअल पॉजिटिव वे में है। द्वादश भाव की जो स्पिरिचुअलिटी है वो कुछ नहीं हो जाने से संबंधित, मतलब निगेटिविटी कह सकते हैं, या निगेटिविटी के भी पार। लेकिन नवम भाव में प्योर पॉजिटिविटी, इसलिए नवम भाव में किसी उच्च ग्रह का हो जाए, जैसे वहाँ पे बृहस्पति या केतु उच्च का हो जाए, तो ऐसे जातक सिर्फ धार्मिक ही नहीं होते, आध्यात्मिक गुरु होते, वो एक मठाधीश होते हैं, एक बहुत बड़े आंदोलन की सीट पर बैठते हैं, एक बहुत बड़े आश्रम का निर्माण करते हैं। और पंचम भाव में उच्च का ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, तो ऐसे जातक अच्छे साधक होते हैं, लेकिन उनकी लालसा या उनका जो मेटेरियलाइजेशन है वो अभी गुरु बनने का नहीं होता, अभी साधक बनने का होता है, कि मैं पहले खुद तो सिद्ध पुरुष बन जाऊं। अगर उनके अंदर में आत्माभिव्यक्ति की लालसा है, या किसी किसी के अंदर में ये भी होता है कि किसी गुरु को देख लिया कि सोने के सिंहासन पर बैठता है, हीरे की माला पहनता है, लग्जरी गाड़ियों में घूमता है, पैलेस जैसे राजमहल में आश्रम में रहता है, तो चलो यही बन जाते हैं, बाबा जी बन जाते हैं। तो बाबा जी बनने के लिए अगर कोई कर रहा है तो इसका संबंध तो राहु से ही होगा या फिर बुध से होगा। जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है, आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है और जल्दी जल्दी बोलता है और तेज़ी तेज़ी से किसी बात को बोलता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी फील्ड में हो बहुत सक्सेसफुल होता है। और जो व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी की तरह धीरे धीरे बोलता है, ऐसे व्यक्ति को आगे जाने में बहुत समय लग जाता है। वो बुढ़ापे में जा कर के उसकी पहचान हो सकती है, और वो भी तब जब उसके साथ कोई टीम हो, तब जा कर के वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। और अगर कोई व्यक्ति किसी और प्रधानमंत्री जैसा तेज़ी से बोले, ज़्यादा बोले, बहुत ज़्यादा वादे कर दे, प्रोमिसेस कर दे, तो इस सिचुएशन में वो पहले भी प्रधानमंत्री बन सकता है, या जिस देश में राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ पे ये कहने का मतलब नहीं है कि वादे करना गलत है, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ। आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, या यूट्यूब की दुनिया में, तो वो ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन करते हैं। उतना रुकने की फुर्सत किसको है कि आप धीरे धीरे किसी बात को बोलेंगे, सोच करके बोलेंगे, तो इस तरह की बात आप बोलेंगे तो कौन आपकी बात सुनेगा, किसके पास फुर्सत है? जिसके अंदर में गुरु बनने की आकांक्षा है, उसका संबंध राहु से है, बुध से है। बुध स्पीच को तेज कर देता है और राहु फेंकने में तेज बना देता है। राहु हर बात को जितना फेंक सकता है, जितने झूठे वादे कर सकता है, सब जवाब दिखा सकता है, फैंसी स्कीम्स बना सकता है, फैंटास्टिक गेम क्रिएट कर सकता है, और लोगों के विश्वास को जीत सकता है, और उसको जो ले जाना वो चीज़ ले जा सकता है। राहु कलयुग का राजा है, राहु कलयुग का देवता है। और आज की दुनिया में जो सडन ग्रोथ दिखाई पड़ता है कि रातों रात कोई अचानक से उठ जाता है, तो भाग्य को उठाने में भी राहु की शक्ति काम करके राहु ने लाखों करोड़ों लोगों को कन्विंस कर देने का काम किया, या मुट्ठी भर ऐसे लोगों को, एलाइट को या इल्यूमिनाटी को कन्विंस कर दिया कि ये फलाना व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनने के लायक है। तो देश और विदेश की शक्तियाँ या मीडिया या बड़े बड़े अंबानी अडानी लग जाते हैं उसी व्यक्ति को। हर चुनाव में तो ये होता है, ये राहु करवाता है। अगर कोई व्यक्ति अचानक से उठ रहा है और कोई व्यक्ति धीरे धीरे करके उठ रहा है, जैसे वाजपेयी जी धीरे धीरे उठे, कितनी बार प्रधानमंत्री बन के 13 दिन में हट गए, वहाँ पे बात दूसरी है। और कोई व्यक्ति साल 2 साल में उठ गया, चाहे वो अमेरिका की राजनीति को देख लीजिए, भारत की राजनीति को देख लीजिए, या किसी और देश की राजनीति को देख लीजिए, तो वहाँ पे राहु काम कर रहा है। वैसे इनिशियली पंचम भाव साधना का है और नवम भाव अध्यात्म का है, धर्म का है, लेकिन धर्म गुरु बनने का भी है।
नवम भाव में उच्चता हो, यानी कि कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, कोई पाप ग्रह साथ में ना हो, किसी पाप ग्रह की दृष्टि न हो, और नवमेश भी उच्च का हो, नवांश में भी उच्च हो, तो ऐसे व्यक्ति को धर्मगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और धर्मगुरु बनने के बाद भी कुछ लोग जेल यात्रा करते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करते हैं। इस वीडियो में आपको कोई बात समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। अगर कोई प्रश्न उठाना हो तो उस प्रश्न पे भी आप आ सकते हैं। साथ ही साथ अपनी जन्म कुंडली को लेकर के कोई बात कहनी हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स से लेकर के व्हाट्सएप स्क्रीन तक कहीं पर भी आप जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके मन में शांति होगी तभी आप घर में शांति स्थापित कर पाएंगे। अगर आप मन में अशांत है, आपका मन खुद ही अशांत है, तो आप तो घर में अशांति के बढ़ाने के कारण बनेंगे ना। और आपके मन में शांति है या अशांति है, ये आप पर राहु केतु के प्रभाव से पता चलेगा। जन्म कुंडली में चाहे जितने भी शुभ ग्रह क्यों न हो, लेकिन इन सब का प्रभाव, इन सब का दौर, इन सब का योग तभी शुरू होता है जब राहु और केतु का डांस, उनका नाच खत्म हो जाता है। और वो तभी खत्म होता है जब हमारे अंदर से लस्ट, ग्रेड और एंगर यानी कि रिवेंज, इनके इमोशंस बेंड कर जाते हैं, डाई डाउन कर जाते हैं। इनको कभी पनपने मत दीजिए। छोड़ना तो है ही, एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा ही। तो क्यों ना आज ही हम शुरुआत कर दें। धन्यवाद।